के लिए सम्मान में हम सब मैदान में। मैं आपको बता दूं, ईपीएस 95 अब ऐसी चीज हो गई कि लोग, जो अन्य लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, अन्य वर्गों के लोग हैं, वो भी इस नाम को अब जानने लगे हैं। अब ये आंदोलन से निकलकर, ये बुजुर्गों के आंदोलन से निकलकर, मुझे लगता है कि अन्य समाजों में, पार्टियों में भी लोग इस पर बात करने लगे। वो लोग समझने लगे कि ईपीएस 95 आखिर है क्या। वृद्धजनों की बात अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया में भी चैनलों से निकलकर कुछ ऐसी जगहों पर पहुंच रही है जहां पर कहते हैं कि कभी पहले बात हुई नहीं। जैसे मेरे पास, जब मैंने ईपीएस 95 की बात शुरू की तो तब उससे पहले मैं ईपीएस 95 को नहीं जानता था। ऐसे ही धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहे तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और बुजुर्गों के लिए सम्मान में हम सब मैदान में। मैं आपको बता दूं कि कल के प्रोग्राम की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। थोड़ा मन में अभी थोड़ी सी झिझक है, भाई कैसे कर पाएंगे, कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे। तो अब उन सब को, सबके मन में उथल पुथल तो होती है। जैसे स्कूल में जो पेपर देने जाते हैं, पर्चा देने जाते हैं, तो वैसा आज का हालात है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन बस अब ये जो परीक्षा है, बस इसमें आप लोग मुझे पास कर दीजिए। जो मैंने आह्वान किया, जितना आप लोगों ने समर्थन दिखाया, बस कल का प्रोग्राम हम सब मिलके सफल कर लें तो फिर आगे की बात हो जाएगी और आगे बढ़ने की राह मिल जाएगी। आप सब इसके लिए दुआएं करिए, आप सब इसके लिए लोगों को भेजिए और हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। कल मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करूंगा गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर। मैं आईटीओ पर जो डीडीयू मार्ग है वहां पर आपका स्वागत करूंगा। 10 बजे से मैं उपस्थित रहूंगा और शाम 5 बजे तक हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे, बात करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे, प्रेस ब्रीफिंग होगी, मीडिया से बात होगी और अन्य समाज के लोग भी, जैसे ड्राइवर्स हुए, पूर्व सैनिक हुए या महिलाएं हुई, वकील हुए, ये सब समाज के लोग आपका अभिनंदन करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और आप सब आकर आगे की रणनीति तय करेंगे और फिर हम उस तरह रणनीति को लागू करेंगे। हमने ये जो मीटिंग रखी है इसको बहुत फोन पे तो बहुत लोगों ने समर्थन किया है और मैं ये चाहता हूं कि आपका समर्थन और प्यार बना रहे। आप कल, बस ये परीक्षा मेरी नहीं, हम सबकी परीक्षा है। कल की परीक्षा में मुझे सफल कर देना, हमें सफल कर देना और दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था उसको चरितार्थ कर देना। बस यही, ये जो मेरी, क्योंकि इसके बाद तो फिर नई वीडियो आएगी। कल तो सारा पता लग ही जाएगा कि हम कितना काम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कल सब कुछ साफ हो जाएगी, पिक्चर एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी और मेरी तरफ से मैंने अपना 100% दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। जो मेरे सामर्थ्य में था मैंने किया। अगर मेरे प्रयास में रत्ती भर भी कमी रही हो, अगर आपको लगता हो मनोज तूने ये काम नहीं किया, तो फिर मैं उस गलती को भी मानूंगा कि भाई मेरी गलती रही। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं कर सकता था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने रिसोर्सेज के माध्यम से, जो थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा था उसके माध्यम से, जो मेरे पास थोड़ा बहुत दान आया था उसके माध्यम से, मैंने अपना सारा काम कर दिया। अब बारी आप लोगों की है। आप लोग आए, साथी हाथ बटाना, एक अकेला फंस जाए तो मिलके बोझ उठाना। अब आप संभाल लेना कल का प्रोग्राम। मेरी सारी उम्मीदें आप लोगों से लगी हुई हैं और आपकी उम्मीदें मुझसे लगी हुई हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि मनोज कुछ करे, लेकिन मनोज की ताकत कौन होगा? मनोज की ताकत आप लोग होंगे। हमारी दिल्ली वालों की ताकत कौन होगा? आप लोग होंगे। आप हमारी ताकत है और हम आपकी ताकत है। हम आपकी आवाज बनेंगे और मैं इतनी गारंटी करता हूं कि अपने मंच के माध्यम से, मिनी संसद के, जाग 85, अ वॉइस फॉर यू और जितने भी चैनल हैं हमारे साथी, कल तो बहुत सारे नए चैनल भी जुड़ेंगे और उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने सबको बुलाया है, सबको मान सम्मान की बात कही है। मैंने कहा जो लोग भी जुड़ेंगे, कुछ लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, मुझे अब मैं उनको क्या ही बोलूं। कुछ लोगों को लग रहा है क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे। उन हंसते हुए लोगों को कहना चाहता हूं कि हंसो मत। ऐसा नहीं कहो, कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता है जो सोचा भी नहीं जाता। तो क्या पता उनकी हंसी को क्या जवाब मिले, उनकी हंसी को तो ईश्वर ही जवाब देगा। लेकिन हाँ, जो लोग सीरियस हैं, मैं ये मेरे पे नहीं हंस रहे हो, मेरा वजूद क्या, मेरी औकात क्या। वृद्ध जनों की हंसी मत उड़ाना। जो हमारे वृद्ध जन हैं उनकी हंसी मत करने देना, उनकी हंसी मत उड़ाओ।
वो जो संघर्ष कर रहे हैं, वो जो शक्ति है, वो मुझे प्रेरित कर रही है। मेरा क्या है, मेरा क्या है? मैं मोदी की जगह थोड़ी ना बोलूंगा कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरी शक्ति आप हो, और आपसे मुझे प्रेरणा मिली है। आप लोगों ने मुझे फोन किया है, आप लोगों ने मेरे से बात की है, आप लोगों ने खुद कमिटमेंट किया है कि हम यहाँ से 10 आएंगे, हम यहाँ से 5 आएंगे। उससे मेरा जोश बनता है। अब ये जो आपकी कमिटमेंट है वो आपको पूरी करनी है। मेरी कमिटमेंट है, मैंने पूरी कर दी। मैंने अब अपना जगह बुक कर दी, मैंने आपकी व्यवस्थाएं कर दी, मैंने आपके लिए मंच तैयार कर दिया। अब मेरे को अब बारी आपकी है। अब तक मेरी बारी थी, मैंने 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने लगातार इसको मूवमेंट को बनाया, कोशिश की। मैंने अकेले मैं बैठा रहा लगातार। बहुत सारी निगेटिविटी आई, बहुत लोगों ने गलत भी बोला, कमेंट में भी कहा। कुछ ने कहा नेता बन रहा है, कुछ ने कहा झूठ बोल रहा है, कुछ ने मुझे बहुत गलत शब्दों का भी उपयोग किया, फोन कर भी गलत बोला, कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए। लेकिन मैं डटा रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे लड़ना चाहिए। वो प्रेरणा आप लोगों से मिल रही थी। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी, आपको दिखाना है। कल आपको दुनिया को दिखाना है, कल आपको पूरी मीडिया के सामने बताना है कि वृद्धजन किसी से कमजोर नहीं है। वृद्धजन भी संगठित हो सकते हैं, वृद्धजन भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आपकी आवाज हम बनेंगे, हमारी शक्ति आप बनोगे। हम और आप मिलके इंकलाब लाएंगे, और हम और आप मिलकर इस देश की सत्ता को बता देंगे कि EPS 95 या पेंशन भी एक मुद्दा है जिस पर वोट किया जा सकता है, जिस पर सांसद बनाए जा सकते हैं, और जिस पर संसद में अपने प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। आप इस जो एजेंडा है, ये जो चीज है, जो ये भाव है, जो ये शक्ति है, जो ये समर्पण है, आप इसको मुझे लगता है कायम रखेंगे, इस लॉ को जलाए रखेंगे। और कल भारी संख्या में आप मिलेंगे आके गांधी पीस फाउंडेशन में। नंबर मेरा कई फोन में मैं बता चुका हूँ, कई बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 8375009595 पर कॉल करिए। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, और कृपया करके कल अपना प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए कि पूरे देश में संदेश चला जाए कि वृद्धजन बूढ़े हैं, थके नहीं हैं। देखते रहिए मिनी संसद।